मैत्रेय उपनिषद प्रस्तुत करता स्वयं प्रकाश शर्मा। पहला भाग। उपनिषद का आरंभ हम प्रार्थना से करते हैं। हे परम ब्रह्म परमात्मा, मेरे सारे अंग, मेरी वाणी, मेरे नेत्र, मेरे कान और मेरी सारी इंद्रियां सदा हृष्ट पुष्ट हों और मेरी शक्ति भी सदा बनी रहे। उपनिषदों में जिस सर्वा ब्रह्म की पुष्टि की है, उस ब्रह्म का मैं कभी भी तिरस्कार ना करूं और वह ब्रह्म भी मेरा त्याग कभी ना करे। ब्रह्म के साथ मेरा अटूट संबंध रहे, मेरे साथ ब्रह्म का अटूट संबंध रहे। उपनिषदों में जो सत्य बताए हैं, जो गुण बताए हैं जो उस परमात्मा में हैं, वे सब के सब सत्य, वे सब के सब गुण मुझ में भी हों। हाँ, वे सब के सब सत्य, वे सब के सब गुण मुझ में भी हों। ओम शांति 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 ओम। मैत्रेय उपनिषद सामवेद में शामिल है और मुक्तिका उपनिषद में दी गई 108 उपनिषदों की सूची में यह उपनिषद क्रम संख्या 29 पर आता है। उपनिषद में 3 अध्याय हैं। पहले अध्याय में इक्ष्वाकु वंश के राजा बृहद्रथ महामुनि भगवान शाकायन्य से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान मैत्री और कैलाशपति महादेव के मध्य ज्ञान, ध्यान और संन्यास द्वारा मुक्ति प्राप्त करने के बारे विस्तृत चर्चा है। तीसरे अध्याय में विशुद्ध आत्मत्व की अनुभूति का विस्तृत विवरण है। सुविधा के लिए उपनिषद को 3 भागों में प्रस्तुत किया गया है। इस अपलोड को तैयार करने के लिए श्री राम शर्मा व भगवती देवी शर्मा द्वारा संपादित पुस्तक श्रृंखला 108 उपनिषद ब्रह्म विद्या खंड की सहायता ली गई है। उपनिषद। जब इक्ष्वाकु वंश के बृहद्रथ नाम के राजा को इस बात की अनुभूति हुई कि शरीर तो नाशवान है, तब उन्हें वैराग्य हो गया, जिसके कारण वे अपना राज्य अपने बड़े बेटे को सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में चले गए। वन में जाकर उन्होंने अपना मुख सूर्य के सामने किया, अपनी दृष्टि को स्थिर किया और अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर वे खड़े हो गए। जब इस प्रकार उन्होंने 1000 वर्ष तपस्या कर ली, तो उस तपस्या के फलस्वरूप बिना धुएं वाली अग्नि जैसे तेजस्वी शाकायन्य नाम के महामुनि, जो आत्मा को जानने वाले थे, वे उनके समीप आए और उनसे बोले, राजन, उठो उठो, कोई वर मांगो। ऐसा सुनकर राजा अपनी तपस्या से उठा। उसने मुनि को देखा, उन्हें प्रणाम करने के बाद उनसे कहा, हे भगवान, मैं तो आत्मा को जानने वाला नहीं हूं। मैंने सुना है कि आत्मा को आप जानने वाले हैं, इसलिए हे प्रभु, मुझे आत्मा के तत्व का उपदेश करने की कृपा करें। राजा के इस आग्रह को सुनकर मुनि ने उनसे कहा, राजन, यह जो विषय तुम जानना चाहते हो, यह विषय तो बहुत कठिन है, इसलिए तुम तो इसके अलावा, इसको छोड़कर कोई और विषय मांग लो। मुनि के उत्तर को सुनकर राजा बृहद्रथ उनके चरणों पर गिर गया और मुनि के चरण स्पर्श करके उनसे कहा, हे भगवान, बड़े बड़े समुद्र सूख जाते हैं, पर्वतों के शिखर टूट फूट जाते हैं, जो ध्रुव होते हैं वे भी अपने स्थान से हिल जाते हैं, वृक्ष गिर जाते हैं, पृथ्वी डूब जाती है, देवता लोग भी
सदैव स्वर्ग लोक में रह नहीं पाते, तो फिर ऐसे नाशवान संसार के विषय भोगों से क्या लाभ हो सकता है? विषय भोगों में डूबे हुए प्राणी को बार बार जन्म और मरण के चक्कर में घूमना पड़ता है। इसलिए है मुनि श्रेष्ठ, मैं तो अंधेरे कुएं में मेंढक की तरह पड़ा हुआ हूं। मेरा उद्धार करने में आप ही समर्थ हैं। आप ही मेरा उद्धार करें। हे भगवान, इस संसार में मुझे शरण देने वाले आप ही हैं, इसलिए आप ही मुझे शरण दो। हे भगवान, स्त्री पुरुष के संयोग से जन्मा जो यह शरीर है, यदि यह शरीर ज्ञान रहित हो तो उसे नरक ही समझना चाहिए, क्योंकि यह तो माता के मूत्र के द्वार से बाहर आया हुआ है। यह हड्डियों द्वारा निर्मित है, यह मांस द्वारा लिपा गया है, यह चमड़ी द्वारा ढका हुआ है, तथा यह मल मूत्र वाक पित्त मज्जा चर्बी तथा अन्य कई और तरह के मलों से भरा हुआ है। इस प्रकार के घृणा करने योग्य शरीर वाले मुझको शरण देने में आप ही समर्थ हैं, इसलिए हे भगवान, आप ही मुझे शरण दें। राजा की बात सुनकर मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे महाराज बृहद्रथ, तुम तो इक्ष्वाकु वंश के श्रेष्ठ पुरुष हो। तुम तो आत्मा के ज्ञान वाले हो, कृतार्थ हो, मारुत के नाम से तुम प्रसिद्ध हो, यही तुम्हारी आत्मा है। राजा बृहद्रथ ने फिर मुनि से आग्रह किया, हे भगवान, आत्मा का स्वरूप क्या है? इस आत्मत्व का वर्णन करने की कृपा करें। तब मुनि ने राजा बृहद्रथ को इस प्रकार बताया, राजन, ये जो शब्द या ध्वनि, स्पर्श, स्वाद, दृष्टि तथा गंध, ये सभी विषय तो अनर्थ पैदा करने वाले होते हैं, तथा इन विषयों में आसक्त हुआ जीवात्मा इनके लगाव के कारण श्रेष्ठ और परम पद के स्वरूप को याद नहीं कर पा सकता। इस बात को जान लो राजन कि तप से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब ज्ञान वश में होता है तब मन वश में होता है। मन के वश में होने से आत्मा की प्राप्ति होती है, और आत्मा के प्राप्त होने पर इस नश्वर जगत से मुक्ति मिलती है। जिस प्रकार लकड़ी के या ईंधन के समाप्त हो जाने पर आग अपने आप ही खुद ब खुद बुझ जाती है, ठीक उसी प्रकार वृत्तियों के नष्ट हो जाने पर चित्त अपने कारण रूप आत्मा में जाकर शांत रूप हो जाता है। कर्मों के वश में जो हमारे विषय हैं, जब ये विषय अपने मूल कारण में जाकर शांत हो जाते हैं, और जब मन जो सत्य की ओर मुख किए हुए है, जब वह मन इंद्रियों से संबंध रखने वाली जो आसक्ति है, जब वह मन उस आसक्ति से दूर हो जाता है, तब ये सभी विषय झूठे या असत्य मालूम होते हैं। इस बात को अच्छी तरह जान लो राजन कि चित्त ही संसार है। इसलिए कोशिश करके चित्त को शुद्ध करना चाहिए, और यह भी जान लो कि जिस प्रकार व्यक्ति का चित्त होगा उसी प्रकार व्यक्ति की गति होगी। यह तो एक गूढ़ सनातन सिद्धांत है। चित्त के शांत हो जाने पर शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का नाश हो जाता है, तथा शांत हुआ मनुष्य
जब जब आत्मा में लीन होता है तब तब उसे अक्षय और असीम आनंद प्राप्त होता है। मनुष्यों का चित्त जितना बाहरी विषय भोगों में आसक्त रहता है, उतना यदि उसका चित्त ब्रह्म में आसक्त हो जाए तो फिर बंधनों से कौन मुक्त ना हो जाए। अर्थात उतना आसक्त यदि मनुष्य का मन ब्रह्म में हो जाए तो मुक्ति मिलनी तो उसे निश्चित ही है, मुक्ति मिलनी तो उसे पक्की है। मनुष्य के हृदय कमल के मध्य में जो बुद्धि के सभी कर्मों के साक्षी के रूप में है और जो परम अनुपम प्रेम का विषय भूत परमेश्वर है, उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस अविनाशी परमात्मा को मन और वाणी द्वारा जाना नहीं जा सकता। यह तो आदि तथा अंत से रहित है। अर्थात इस अविनाशी परमात्मा का ना तो आदि है और ना ही इसका अंत है। यह परमात्मा तो एकमात्र सतरूपी प्रकाश से लगातार प्रकाशित होता है और यह तो कल्पना से भी कहीं परे है। उस परमात्मा के तत्व को स्वीकार करते और उस परमात्मा के तत्व को छोड़ने के लिए समान भाव की या विशेष भाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह परमात्मा तो शांत है, वह परमात्मा तो स्थिर है, वह परमात्मा तो गंभीर है। वह परमात्मा न तो प्रकाश से युक्त है और ना ही वह अंधकार रूप में फैला हुआ है, बल्कि वह परमात्मा तो संकल्प रहित है, वह परमात्मा तो आभास रहित है और वह परमात्मा तो मुक्त चैतन्य रूप है। वह परमात्मा तो नित्य शुद्ध ज्ञान स्वरूप मुक्त स्वभाव सत्य रूप सूक्ष्म सब जगह व्याप्त और अद्वितीय है। यानी उस परमात्मा जैसा दूसरा तो कोई है ही नहीं। इस परम आनंद सागर एवं प्रत्येक स्वरूप का धारण करने वाला मैं ही हूं, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति अंतःकरण में प्राप्त होने वाला जो आनंद है, जो व्यक्ति उस आनंद के ऊपर आश्रित रहने वाली जो पिशाचिनी है, जो उस पिशाचिनी को दूर धकेल देता है, जो व्यक्ति सारे जगत को एक मदारी के खेल के रूप में देखता है और जो व्यक्ति बिना आसक्ति या लगाव के रहने वाला है, ऐसे व्यक्ति के अंतःकरण में दुखों का प्रवेश कहां से हो सकता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति के अंतःकरण में तो दुखों का प्रवेश हो ही नहीं सकता। जो लोग वर्ण और आश्रम का पालन करने वाले होते हैं, ऐसे लोग तो अज्ञानी होते हैं और ऐसे लोगों को अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। इसके विपरीत जो लोग वर्ण आश्रम इत्यादि के धर्मों को त्याग देते हैं और उन्हें त्याग कर जो आत्मा में स्थिर रहते हैं, वे लोग ही अंतःकरण का जो आनंद होता है, वे उस आनंद से वे लोग सदा संतुष्ट रहते हैं। वर्ण तथा आश्रम के धर्म से युक्त तथा अंगों और भागों से युक्त जो यह शरीर है, इन सब का तो आदि और अंत होने के कारण ये तो बहुत कष्ट देने वाले हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह पुत्र पुत्री पति पत्नी भाई बहन माँ बाप इत्यादि के शरीरों से मोह न रखे और वह अपने आप को
परम आनंद के रूप में ध्यान में लगाए रखे। हाँ, वे अपने आप को परम आनंद के रूप के ध्यान में लगाए रखे। इसके साथ ही उपनिषद का पहला अध्याय और उपनिषद का पहला भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।